हेलो दोस्तों, मैं दीपक मोहबिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टाइटल है योगा कर लो और ये 2 बीमा के प्रीमियम राशि में बचत कर लो। तो इस वीडियो में मैं योगा और बीमा इन दोनों को लिंक करने की कोशिश किया हूं और आपको बताने की कोशिश किया हूं कि योगा क्यों महत्वपूर्ण है। आज 21 जून 2020 6th इंटरनेशनल योगा डे है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कई लोग योगा को सीरियसली लेते हैं और कई लोग योगा को उतना महत्व नहीं देते हैं। सबके अपने अपने कारण हैं। अब उन कारणों पे तो मैं बात नहीं करूंगा, बट अगर मैं कुछ लोगों से बात किया हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि लोग ये सोचते हैं कि वो दिन भर तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं तो उनकी बॉडी की एक्सरसाइज तो हो जाती है, तो फिर उनको योगा करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सबसे पहले योगा का मतलब समझना होगा। योगा इज़ यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। खैर, इसके डिटेल में भी अभी नहीं जाते हैं। जब मैं इंटरनेट में सर्च कर रहा था तो मुझे ये फोटो बहुत पसंद आया और मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने परिवार वालों को ज़रूर ये अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उसके बारे में ज़रूर से जानें और अपने परिवार वालों को, बच्चों को ज़रूर से बताएं भी। अष्टांग योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पर अभी योगा सिर्फ योगा आसन पर ही लिमिट हो गया है। तो जो ये सोचते भी हैं कि वो दिन भर कुछ न कुछ एक्सरसाइज या काम कर लेते हैं, उनको भी योगा के दूसरे अंगों का फॉलो करना चाहिए और प्राणायाम बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि जब आप इन अंगों के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। अब यहाँ पे मैं योगासन के या प्राणायाम के बेनिफिट के बारे में डिटेल में तो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो है योगा कर लो और ये 2 बीमा के प्रीमियम राशि में बचत कर लो। तो वो कौन से 2 बीमा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो है जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा। अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके पास में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा ये तो ज़रूर होना चाहिए। अब भारत की बात करें तो भारत सरकार गरीबों के लिए बहुत ध्यान दे रही है और उसी लाइन पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि हर दिन 1 रुपये देने पे 2 लाख रुपए का जीवन बीमा देती है। दूसरा है आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा फ्री में मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए तो अभी अच्छा है कि उनको ये बीमा फ्री में मिल रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए उनको हर दिन 1 रुपये देना होगा। पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये सरकारी स्कीम क्या सबके लिए होती है? नहीं होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो 2 स्कीम मैंने बात किया वो मेनली गरीबों को ध्यान पे रख के बनाई गई है। अब कोई ये दावा तो कर नहीं सकता कि भाई वो अमर है या फिर कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अपने चारों तरफ यही सुनते आ रहे हैं कि हर चीज़ नकली आ रही है, पॉल्यूशन के बारे में मालूम ही है। तो योगा तो हेल्प कर सकता है स्वास्थ्य को ठीक रखने में, पर योगा कर लेने से स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा इसकी भी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। हाँ, पर योगा करने से जो चीज़ आगे 20 साल में आने वाला है, हो सकता है कि वो आगे 40 साल बाद आए। इसकी गारंटी तो ज़रूर योगा दे सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि योगा से स्वास्थ्य अच्छा बना रह सकता है लंबे समय तक। और अगर कोई बीमारी, आजकल तो लाइफस्टाइल वाली इतनी सारी बीमारी है, तो अगर वो बीमारी आनी भी है तो वो जल्दी एज में नहीं आएगी, वो बहुत लेट से आएगी। ठीक है, बट अभी भी वो क्वेश्चन बरकरार है कि योगा करने से 2 बीमा की प्रीमियम राशि में बचत होगी। कैसे? तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर बीमारी के साथ जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा लेने जाते हैं तो प्रीमियम राशि आपको बढ़ी हुई मिलती है। कई ऐसे लोग हैं जो जीवन बीमा लेने को पोस्टपोन करते हैं, स्वास्थ्य बीमा लेने को पोस्टपोन करते हैं। उनको लगता है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, चलो जब सब टाइम आएगा तब लेंगे, और वहीं पे गलती हो जाती है। अगर कोई प्रीमियम राशि 10,000 है, वही बीमारी के साथ 50% बढ़ के 15,000 हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर योगा आपको स्वस्थ रखने में सहायक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य बीमा पे होने वाले खर्च पे बचत हो रही है।
स्वास्थ्य बीमा के लिए जो प्रीमियम देना पड़ रहा है उस पर बचत हो रही है। तो एक प्रकार से ये बचत है। योगा को एक बचत के रूप में देखें। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप कोई भी साइट जो बीमा देती है, स्वास्थ्य बीमा देती है या जीवन बीमा देती है, आप उसमें लॉगिन करिए और उसके बाद में आप कोई भी जो बीमारी अभी है, चाहे वो हार्ट की बीमारी बोलो, चाहे वो बीपी बोलो, चाहे और भी कोई दूसरी बीमारी जो नॉर्मल है आज की डेट में, उसको ऐड करो और उसके बाद में देखो कि बीमा का प्रीमियम राशि क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह है कि योगा को आप सीरियसली लो। और योगा मतलब सिर्फ योगासन नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, या फिर कहें कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन एक साथ चलते हैं। तो अंत में अब देखें तो क्या विकल्प बचते हैं। भाई जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा लेना तो ज़रूरी है। पहला विकल्प ये है कि योगा करो, स्वस्थ रहो, जिससे कि ये जो प्रीमियम राशि है वो कम रहे। या तो जितना जल्दी हो सके जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा लेके रख लो। अब जीवन बीमा का तो समझ में आता है कि जीवन बीमा जो है, अगर कोई सिंगल प्रीमियम प्लान लेते हैं तो उसमें तो बस एक बार प्रीमियम दिए और फिर कवरेज मिल जाएगा। बट स्वास्थ्य बीमा तो लंबे समय के लिए मिलता भी नहीं है, वो तो हर एक साल मिलता है, हर एक साल 1-2 साल के लिए मिलता है। तो स्वास्थ्य बीमा के लिए तो योगा तो करना ही पड़ेगा, स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। या फिर अपने पास में बहुत पैसा इकट्ठा करके रखे रहो ताकि कोई भी ज़रूरत की स्थिति में पैसा काम आ जाए। बट हर कोई पैसा तो इकट्ठा करके रख सकता नहीं है, और बेस्ट वे है कि योगा करके अपने स्वास्थ्य को सही रखो। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो का सारांश समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।